ठीक है ना। ट्राइंगल ले लेता हूं मैं एबीसी, जिसमें बी मेरा राइट एंगल है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब बी मेरा राइट एंगल है, तो मैं काम करता हूँ सी को एक एंगल मान लेता हूँ थीटा। सी को मैंने क्या मान लिया? एक एंगल थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, जो साइड इसके एग्जैक्ट सामने है, उस साइड को मैंने नाम दे दिया अपोजिट साइड। क्या नाम दे दिया? अपोजिट। ये देखो, ये एंगल के सामने की साइड है ना, तो अपोजिट साइड हो गई। ठीक है, अब राइट एंगल के सामने जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये इसके जो बगल में जिसकी वजह से थीटा बना है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। इज इट क्लियर? तो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला जो साइड है वो अपोजिट साइड कहलाएगा, थीटा जिसकी वजह से बन रहा है वो एडजेसेंट कहलाएगा, और 90 के सामने वाला तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो अब इन साइड्स को लेके अगर मैं रेशियोज बनाना चाहता हूं तो कितने रेशियोज बना सकता हूं? लेट्स ट्राई टू मेक रेशियोज। सो यूजिंग एनी टू साइड्स आई कैन हैव 6 रेशियोज। देखो, 6 रेशियो के अलावा आप नहीं बना सकते। एक आपने अपोजिट ले लिया, एक एडजेसेंट ले लिया, एक अपोजिट ले लिया, एक हाइपोटेनस ले लिया, एक एडजेसेंट ले लिया, एक हाइपोटेनस ले लिया, और 3 इनके रेसिप्रोकल ले लिए। ठीक है ना, तो आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर। देखो, एक हो गया अपोजिट बाय हाइपोटेनस, दूसरा हो गया मान लो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तीसरा हो गया अपोजिट बाय एडजेसेंट, चौथा जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज हाइपोटेनियस बाय अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, और एक होगा एडजेसेंट बाय अपोजिट। क्या इसके अलावा कोई और रेशियो छूट रहा है क्या? कोई भी रेशियो बच रहा है क्या? इज एनी रेशियो लेफ्ट? कोई रेशियो नहीं बच रहा है। ठीक है ना, मेरे पास टोटल 3 साइड्स है, फर्स्ट और सेकंड को लिया, सेकंड थर्ड को लिया, और फर्स्ट और थर्ड को लिया। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड को लिया तो 2 रेशियोज बन सकते हैं, या तो 1/2 बनेगा या 2/1 बनेगा। ठीक है ना, इसके अलावा 6 के अलावा और कोई रेशियो नहीं बन सकता है। तो हमने क्या किया, इन 6 रेशियोज को कुछ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो जो रेशियो अपोजिट बाय हाइपोटेनस को डिनोट करता है उसका नाम होता है साइन थीटा। इसका नाम होता है साइन ऑफ एन एंगल थीटा। अब ये साइन के साथ थीटा मल्टीप्लाइड है ऐसा मत समझो आप। साइन थीटा का मतलब, जैसे हम स्क्वेयरिंग करते हैं ना तो बोलते हैं एक्स स्क्वायर, उसका मतलब क्या है? किसी भी नंबर को लो, उसी के साथ मल्टीप्लाई करो। वैसे साइन थीटा का क्या मतलब होता है? साइन थीटा का मतलब होता है ट्राइंगल में जो थीटा एंगल है उसके सामने की साइड डिवाइड बाय उसी ट्राइंगल के हाइपोटेनस। इज इट क्लियर? साइन थीटा एक ऑपरेशन है खुद में। क्या ऑपरेशन है? वो रेशियो बताता है वो एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेनस का। इज इट क्लियर? प्रीटी सिंपल। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लो अपोजिट साइड है मेरे पास 4, एडजेसेंट है 3, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस से 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट विच इज 4, हाइपोटेनस विच इज 5। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 4/5। इज इट क्लियर? प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट, अब दूसरा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस को हम बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा क्या हो गया मेरे लिए? 3/5। सबको समझ आ रहा है? यस? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब एक और रेशियो जो लेते हैं, अलग वाला रेशियो है वो, दैट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। इसको हम बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं इसको? tan थीटा बोलते हैं। अब tan थीटा यहां से क्या पता चला? व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम हियर? 4/3 opposite by adjacent. Tan theta is opposite by adjacent which is 4/3. नेक्स्ट, अब साइन थीटा जो है वो 4/5 है, तो साइन थीटा का उल्टा इधर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5/4 होगी।
लेकिन अब साइन थीटा के उल्टे को हम बुलाते क्या है भाई, बार बार हम बोल तो नहीं सकते ना हाइपोटेनस बाय अपोजिट, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है बार बार, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन ये भी होता है कि भाई अपोजिट आपने किसको लिया, हाइपोटेनस किसको लिया, तो बेटर है हम एक ही वेरिएबल थीटा लेते हैं और इन सबको हमने नाम दे दिया। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है उसको बोला जाता है कोसिक थीटा, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, इसका नाम है कोसिक थीटा। इज इट क्लियर? ये नए नाम है, 6 नाम आपको याद करने में 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन एक बार आपने इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारा कर लिया तो फिर आपको यूज टू हो जाओगे इन सब नामों से, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, तो वैल्यू क्या है 5/3 है, इसको नाम दिया गया है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, सीक थीटा, ठीक है ना, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। लास्ट रेशियो दैट वी आर डीलिंग विद इज एडजेसेंट बाय अपोजिट, मतलब ये किसका उल्टा है, tan थीटा का उल्टा है, तो tan थीटा के उल्टे का हम नाम देते हैं cot थीटा, और ये कितना हो जाएगा 3/4, ये कितना हो जाएगा 3/4। अब इनके मैं पूरे पूरे नाम लिख रहा हूँ, पूरे पूरे नाम हम कभी यूज नहीं करते, बट फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग, दिस इज कॉल्ड एज साइन ऑफ एन एंगल, SINE। नेक्स्ट, कॉस को हम बोलते हैं एक्चुअली कोसाइन ऑफ एन एंगल, ठीक है। tan को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एन एंगल, कॉट जो tan का उल्टा है उसको बोला जाता है कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल, इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट, बट हम कॉट ही यूज करेंगे, टेंजेंट हम tan यूज करेंगे, कोसाइन कॉस यूज करेंगे, साइन साइन यूज करेंगे, SIN, ठीक है। अब सीक को बोला जाता है सीकेंट ऑफ एन एंगल, सीकेंट ऑफ एन एंगल थीटा, तो उसको हम सीक यूज करते हैं। कोसिक को बोला जाता है कोसिकेंट, ठीक है, तो इसको बोला जाता है कोसिकेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, 6 नाम आपको याद रखने हैं, बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है इन 6 चीजों पे डिपेंड करती है, आपको और कुछ याद नहीं रखना। इज इट क्लियर? सबको नाम समझ आ गए? ठीक है। अब इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक है जो आप 1 हफ्ते तक यूज करेंगे, क्योंकि नया नया ना तो याद नहीं रहता, ठीक है ना, तो 1 हफ्ते तक इसको आप यूज कर लो, उसके बाद आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके टिप पे आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है ना। सो फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हमने बनाया, ओशा छोटा बनाया हुआ, ठीक है ना, ओशा छोटा, इसको याद कर सकते हैं, ऊषा फैंस है वैसे ओशा, छोटा मतलब स्मॉलर इन साइज, है ना, हिंदी वर्ड है छोटा। अब ये कैसे मददगार है, कैसे यूजफुल है, तो देखो आप, एस जो बीच का वर्ड है दैट इज यूज फॉर अपोजिट बाय हाइपोटेनस, दिख रहा है आप लोगों को, देखो एस इज मतलब साइन, एस का मतलब है साइन, साइन क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट, कॉस, कॉस क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। टेन, टेन क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। इज इट क्लियर? 1 हफ्ते तक इसको यूज करेंगे ताकि आपको याद रह जाए, साइन हमेशा अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है, टेन अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? और साइन का उल्टा होता है कोसिक, तो अगर साइन निकाल लिया तो कोसिक निकाल लोगे आप, ठीक है ना। कॉस का उल्टा होता है सीक और टेन का उल्टा होता है कॉट। प्रीटी सिंपल। यस सर। ठीक है ना। अभी मैं आपको एक ट्राइंगल दे रहा हूँ, उसमें हम सब चीजें लिखने वाले हैं, ये सब बच्चे नोट डाउन कर लो इसको, फर्स्ट यू नोट इट डाउन एवरीथिंग, सब बच्चे सब लिख लो, सारे रेशियोज को लिख लो, सारे नाम लिख लो, फिर अपन आगे चलते। यस बेटा टेल मी। सर ये एक बार ये साइन कॉस और इनकी वैल्यू एक बार सर फिर से समझा दो। देखो साइन क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, और ये है एडजेसेंट, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, तो रेशियो क्या हो गया 4/5, 4/5। नेक्स्ट, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट कितना है 3, हाइपोटेनस इज 5, सो 3/5। टैन कितना होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना है, थोड़ा सा मुझे लगता है टैन क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये कितना होगा 4/3। स्क्रीन शायद ऑफ हो गई है, एक सेकंड। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है क्या, अटक रही है बीच में? एकदम क्लियर क्लियर आ क्लियर आ रही है ना, हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट, tan टेंजेंट मतलब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना है आपके पास 4 और एडजेसेंट 3, तो दिस इज 4/3। अब कोसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो 4/5 का उल्टा 5/4,
ठीक है ना। सीक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस अगर 3/5 है तो सीक कितना 5/3 हो गया। कॉट जो है वो 10 का उल्टा, तो 10 अगर 4/3 है तो कॉट 3/4 है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? श्योर? यस सर। चलें आगे, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड ऑल, किसी का लिखना बाकी है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए एंड बी इन ट्रायंगल ABC with given measures। मतलब आपके पास क्या एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके मेजरमेंट्स भी दिए हैं, आपको बताना है all trigonometric ratios for angle A and B in the triangle ABC with given measures। Let's say this is also is in centimeters and this is also in centimeters। तो हमें क्या क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है साइन ए, सारा पहले ए के लिए लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीक ए, कोसेक ऑफ ए। यही फिर बी के लिए लिखेंगे, तो साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सीक ऑफ बी एंड कोसेक ऑफ बी। ठीक है, ओशा छोटा यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इनिशियली जब आपको थोड़ा बहुत साइन कॉस की यूज हो जाओ आप। अरे बच्चों ने कर लिया? नहीं सर, 2 चलो ये बच्चा सर डन। ओके। सर डन। किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन, यस सर। साइन ए कितना होगा बेटा बताओ? 9/49। 9/49। 49। अरे ये कितना होगा, ए बी कितना होगा? 41 होगा ना पाइथागोरस से। 41 होगा।
9 by ए बी कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा? 1600, BC स्क्वायर होगा 81, तो AB स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1681, तो AB कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। एक मेथड 1 ये है। और आपको क्या पता है, 8th ग्रेड में कुछ पढ़ाया गया, आपको क्या पढ़ाया गया है? पाइथागोरन ट्रिपलेट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब अगर आपका m स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा बाई 2 m स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, अगर m आपका ऑड नंबर है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ाया गया है पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर m ऑड है। इवन के लिए क्या था? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। फॉर 2m बीइंग इवन, जब इवन नंबर्स के लिए हम कर रहे हैं तो ये निकलेगा। तो अगर ऑड नंबर के लिए निकाल रहे हो तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है? m स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 m स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। तो m कितना है यहाँ पे? 9 है, तो 9 स्क्वायर मतलब 81, 81 माइनस 1 बाई 2, 81 प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। तो 40 और 41 आपके पास नंबर आ जाएंगे। चलो, तो आपके पास हाइपोटेनस 41 आ गया, ठीक है। तो साइन आपके पास कुतुबुद्दीन, साइन क्या जाएगा अभी मेरे पास? 9 by 41. ओके, 9 बाई 41। नेक्स्ट, cos A कौन बताएगा? देखो A का मतलब क्या है, जो भी हम डीलिंग करेंगे तो ये A एंगल हो गया, तो A के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ये अपोजिट कहलाएगी, और ये वाली एडजेसेंट कहलाएगी। हमें सिर्फ अपोजिट और एडजेसेंट फिक्स करनी है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। 90 के सामने वाला ही हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। हाइपोटेनस इज ऑलवेज हाइपोटेनस। ओके, नेक्स्ट हम पूछेंगे तुषा से। तुषा, cos A कितना होगा? सक्षम, cos A कितना होगा? सक्षम, अच्छा तुषा का ऑन हो गया। तुषा, cos A कितना होगा बताओ? सक्षम से पूछते हैं। तुषा आपका ऑन शायद नहीं हो रहा है। सक्षम, cos A कितना होगा? सक्षम 40 by 41. वेरी गुड, 40 बाई 41। सृष्टि, tan A कितना होगा? सृष्टि, tan A कितना होगा? आयुषी, tan A कितना होगा? सृष्टि, मेरी आवाज आ रही है? 9 by 40. tan A होगा 9 बाई 40। वेरी गुड, वेरी गुड। आयुषी, cot A कितना होगा? आयुषी, cot A कितना होगा? आवाज नहीं आ रही है। 9/41. 9/41 नहीं, कॉट क्या होता है? देखो आपने कॉट लिखा है, कॉट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल। तो tan कितना है? 9/40, तो कॉट कितना होगा? आयुषी, कॉट कितना होगा? फोर्टी बाई 9 होगा, 40/9 है ना। tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम पूछते हैं कुतुब खान से। कुतुब खान, सीके कितना होगा? Sir, 41/40. वेरी गुड, 41/40 होगा। और यशवी, कोसी के कितना होगा? यशवी का भी डिस्कनेक्ट हो गया आई गेस। नवदा, कितना होगा कोसी के? So 41/9. वेरी गुड, 41/9 करेक्ट, ठीक है ना। अब साइन बी के लिए सारा निकाल लेते हैं। तो साइन बी के लिए मुझे कौन बताएगा? आयुषी बताओ, साइन बी कितना होगा? हेतल से पूछते हैं। हेतल,
साइन बी कितना होगा हेतल? हेलो यस 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 बेटा, टेल मी साइन बी कितना होगा? सर, एक क्वेश्चन था कि जब अगर राइट एंगल जैसे भी है तो मतलब उसको उसको थीटा लेना है। हाँ, उसको थीटा लेना है, उसके रिस्पेक्ट में सब चीजें बतानी है। अब जैसे साइन ए लिखा है तो ए एंगल के रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी चीजें बताएंगे कि भाई ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो ए रेफरेंस बन जाएगा हमारे लिए। अब साइन बी पूछा है तो साइन बी के लिए ये वाला एंगल रेफरेंस हो गया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में हमको सब चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सर उसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस अपोजिट हो जाएगा। ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। और बी के लिए ये वाला अब हो जाएगा एडजेसेंट। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया। एंगल आप कोई भी ले लो, हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला ही रहेगा। तो साइन भी अब क्या हो जाएगा बताओ? गर्फ कॉस भी क्या होगा जब तक आप बताओ? 9/41। वेरी गुड, 9/41। हेतल साइन भी कितना आ रहा है आपका? आर्ची 10 भी कितना आ रहा है आर्ची? यस हेतल, टेल मी सर 40/41। वेरी गुड, 40/41 बिल्कुल ठीक है। क्यों? अपोजिट 40 है, हाइपोटेनस 41 है। आर्ची 10 भी कितना आ रहा है? 40/9। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट आयुषी, कॉट भी क्या आ रहा है बताओ? अब तीनों आपको बताना है। आयुषी बताओ। सृष्टि, कॉट भी कितना आ रहा है? 9/40। 9/40 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नवदा सीख भी कितना आ रहा है? 40/41। सीख भी कितना आ रहा है? नवदा सीख भी कितना आ रहा है? सर मैं बोलूं? 40 आयुषी बाय हाँ बता दो उसने कोई बोल नहीं। दिया सीक बी 41/9। 41/9 आ रहा है, ठीक है ना। आयुषी कोसिक भी आप बता दो, कोसिक भी क्या आ रहा है? 9/41। कोसिक भी आएगा 41/40। कोसिक होता क्या है? साइन का उल्टा होता है। तो 40/41 है तो 41/40 हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी बुक में देख के थोड़ा 3-4 क्वेश्चन तो बुक में देख के ही करो। आपके बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको देख के ही 3-4 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार नोट कर लो, ठीक है ना। जो आपकी किताब में दिया है उसको देख के लिखो बेटा, ठीक है। 1-2 दिन तक देख देख के करो ताकि आपको फॉर्मूला सारा याद रह जाए, ठीक है। तो कोसिक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, ठीक है। सीक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। मेरे को क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन इज, इन अ ट्रायंगल ABC, angle C is equal to 90 degree. If cos of B is equals to 1/3, find all 5 trigonometric ratios. Find all 5 trigonometric ratios. आप बाकी 5 trigonometric ratios ढूंढे। चलो फटाफट फटाफट कर लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। अब बच्चे कहाँ मार्क्स लूज करते हैं मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है ना। हाफ अ मार्क यहाँ लूज होता है बच्चों का। ट्राइंगल को पहले नामकरण कर लो आप। एंगल C राइट एंगल है तो ABC हो गया। इसके रिस्पेक्ट में cos B दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय cos B? cos is nothing but adjacent by hypotenuse. अब बहुत चीज ध्यान से समझना आप। एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस 1:3 है। इसका मतलब ये नहीं है कि एडजेसेंट 1 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 3 सेंटीमीटर है। बच्चे ये लेते हैं और वो गलत हो जाता है। दिस इज रॉन्ग। इट इज नॉट 1 and it is not 3. It is
1:3 is the ratio. So what can I say? It is of length x units. तो वो वाला कितना हो जाएगा? 3x units हो जाएगा. Is it clear? तो इसको हम x ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 3x हो जाएगा. This is x for you. This will become 3x. Is it clear? What is cos? Adjacent by hypotenuse. So it is x. So that will be 3x. Okay? और ये कितना हो जाएगा? AC square. अब AC कैसे निकालोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, 2√2x. है ना? तो AC कितना आ जाएगा? 2√2x. 2√2x. पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो. AC square plus BC square is AB square. So AC square is AB square minus BC square. तो ये कितना हो जाएगा? AB square is 9x square minus x square. तो ये आपके पास आ जाएगा 8x square और उसका रूट आ जाएगा 2√2x. ठीक है ना? कर लो फटाफट फटाफट कर लो, और सारे रेशियोज भी मुझे निकाल के बता दो. Sir, done. डन? Yes, sir, done. वेरी गुड. Yes, sir. Done. Easy. ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 9x square minus x square is AC square. That is 8x square. So AC is 2√2x. अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो निकाल लेते हैं. साइन भी मुझे कौन बताएगा, tan भी मुझे कौन बताएगा, सीक भी मुझे कौन बताएगा, कोसिक भी कौन बताएगा, और कॉट भी कौन बताएगा. ठीक है ना? तो एक एक मैं बताता हूँ कौन कौन बताएगा. मुझे अरिस्ट बताएगा. अरिस्ट साइन भी कितना होगा? Sir, 2√3/3. 2√2/3 है ना? 2√2. ओके. tan मुझे कौन बताएगा? सृष्टि tan बताएगी. tan कितना होगा सृष्टि? सीक मुझे फातिमा बताएगी. फातिमा सीक कितना होगा? सीक भी 3/1. 3:1 है ना? 3:1. तो 3 आ जाएगा आपके पास. कोसिक भी मुझे राहिल बताएगा. राहिल कोसिक भी कितना होगा? 3/2√2. 3/2√2. वेरी गुड. और शुभ बताएगा कॉट भी. शुभ कॉट कितना होगा? 1/2√2. वेरी गुड. 1/2√2. tan भी मुझे बताएंगे. tan भी मैंने बोला था सृष्टि को. सृष्टि tan भी कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सृष्टि? 2√2/1. वेरी गुड. बहुत अच्छे. 2√2 है ना? 2√2/1 is 2√2. ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं. Yes, sir. लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, हेतल पता चल रहा है सब? ठीक है ना? धीरे धीरे बेसिक से हम चलेंगे, बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे. ठीक है ना? नेक्स्ट देखो. इफ 3 cot theta is equals to 4, then find the value of 5 cos theta minus 2 sin theta upon 5 cos theta plus 3 sin theta. 5 cos theta minus 2 sin theta upon 5 cos theta plus 3 sin theta. आपको इसकी वैल्यू बतानी है. अगर आपको पता है 3 cot theta 4 के बराबर है तो. देखो तो इसको कैसे करेंगे अपन. सर एक ट्राई करने दो. करो, ट्राई करो.
बट अप्रोच क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहली चीज जो देख के आपको पता चलेगी वो ये, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 4/3। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? 4/3, है ना? लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा यहाँ से 4/3 आ गया। तो ट्राइंगल से मैं कॉस थीटा साइन थीटा नहीं निकाल सकता क्या? लेट्स फाइंड आउट। तो ट्राइंगल में आप अपनी मर्जी से जो चाहो उसको थीटा ले लो। मान लो आपने इसको थीटा ले लिया, ठीक है ना? तो थीटा के सामने वाली साइड कितनी दी हुई है? अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है? एडजेसेंट बाय अपोजिट। लिख लो, एडजेसेंट बाय अपोजिट। कॉट थीटा यही होता है। फॉर्मूला में देखो आपके पास लिखा हुआ होगा, है ना? तो एडजेसेंट कितना है? 4x है। अपोजिट कितना है? 3x है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5 है। 5x। पाइथागोरस से निकाल लोगे ना? किसी को भी एबीसी नाम दे दो, राइट एंगल बना दो, ठीक है ना? एक राइट एंगल बन जाएगा आपका, ठीक है? तो कॉट थीटा 4/3 हो गया। तो कॉट थीटा 4/3 हो गया, तो बाकी सब निकल गया। अब 5 टाइम्स व्हाट इज कॉस थीटा फॉर यू? कॉस थीटा कितना है? 4/5 है। 4/5 4/5 है, वेरी गुड। -2 साइन थीटा 3/5 3/5 अपॉन 5 टाइम्स कॉस थीटा इज अगेन 4/5 प्लस 3 टाइम्स 3/5। यस, अब 5 को काटना मत, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो 5 4 जा 20 -6 अपॉन 5 होल डिवाइड बाय 20 प्लस 9 डिवाइड बाय 5। तो 14 अपॉन 29 विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? श्योर? सबको पता चला? ये एक मेथड है। सर यस बेटा, यस बेटा, यस। सर मैंने एक और मेथड से किया है, सर मैं शेयर कर सकता हूं? यस बेटा, शेयर इट विद मी। मेथड 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो, क्या मेथड 2 से किया आपने? कॉस से डिवाइड किया या साइन सर से यहाँ डिवाइड पे किया? नहीं सर, मैंने थोड़ा अलग किया है सर। कॉट थीटा 4/3 है, मतलब tan थीटा 3/4 होगा। अब tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा 3x हो गया और कॉस थीटा 4x हो गया, तो उससे पूरा निकल जाएगा। अब ये भी गलत करते हैं बच्चे, ठीक है ना? इस चीज को भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ध्यान से समझना आप इसको। साइन थीटा आपके पास, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है ना? एक्स ले लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बहुत गलत हो जाएगी चीज। जैसे मान लो tan थीटा दिया हुआ है आपको 3/4, तो अगर आपने बोला साइन थीटा मेरा 3 के बराबर है, कॉस थीटा मेरा 4 के बराबर है, तो ये गलत हो गया। बताओ क्यों गलत हो गया? सर उन दोनों का रेशियो का सिंपलीफाइड फॉर्म है 3/4, उनकी वैल्यूज नहीं। एजम्पशन कर लेता हूँ, मान लेते हैं 3 हो गया, चलो, तो गलत क्यों है? लेकिन फिर भी गलत है वो। कभी 3 हो सकता है क्या? साइन थीटा कभी 3 हो सकता है क्या? नो साइन थीटा कभी 3 नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, उसकी रीजन है। हाँ हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा, अपोजिट से बड़ा साइन होगा। थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अब राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? भाई अपोजिट वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस से तो छोटी ही होगी ना, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है ना? तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो लिख लो, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट फ्रॉम हियर, वी हैव ड्रॉन अ कंक्लूजन। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो जिसके भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आ गया वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। कभी भी वो 1 से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है? तो सर क्या 1 हो सकते हैं? वो क्वेश्चन मार्क रखो, उसको मैं बताऊंगा आपको 1 होंगे कब होंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट, सेकंड, कोसिक थीटा एंड सीक थीटा। अब कोसिक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और सीक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कोसिक और सीक को मैं क्या बोल सकता हूँ? विल नेवर बी लेस देन 1। ये जो रेशियो ये कभी 1 से छोटे नहीं होंगे, विल नेवर बी लेस देन 1। ओके, तो इसको अगर आपने 3x ले लिया, गुड, 4x ले लिया, गुड, ठीक है, ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है ना? बट वहां मेक श्योर कर देना, लिख देना नोट में कि साइन थीटा इज टेकन एज 3x, x विल बी टेकन इन सच अ वे दैट
वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल नॉट एक्सीड 1, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखना जरूरी है वहाँ। अच्छा, अब मैं और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेथड 3 जो मैं सोच रहा हूँ वैसा करो तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था, ये मेथड तो सबने, फर्स्ट वाला मेथड तो सबने लिख दिया ना, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ यहाँ से, यस सर। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, I'll erase from here। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स डिवाइड बाय साइन थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी से भी अगर डिवाइड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स कॉट थीटा माइनस 2 क्यों, कॉस बाय साइन गिव्स यू कॉट, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 5 टाइम्स कॉट थीटा प्लस 3। अब कॉट 4/3 रिप्लेस कर दोगे तो 5 इंटू 4/3 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 4/3 प्लस 3, एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ हम नोट करने वाले, दैट इज योर थर्ड नोट, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इतना लिख लो, सेशन को कंक्लूड करते हैं। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, ठीक है, लिख लो। और ट्रायंगल्स का मैं अभी असाइनमेंट आपको डेडलाइन के साथ देना शुरू करता हूँ, आप उसको भी अपलोड करना शुरू कर दो, ठीक है ना। स्टार्ट विद एनसीईआरटी, किसी भी स्टेप में अगर डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है, फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस सर। सर थोड़ा ऊपर करो। यस बेटा, इसको ऐसे रखूंगा तो पूरा लिख पाओगे आप, यू कैन राइट इट कंप्लीटली, ठीक है, लिख लो, ठीक है। तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। यस सर। ओके अब्बास, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अरे बाय सर। बाय बेटा। बाय।